नमस्कार, आवाज़ अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पॉल्यूशन के ऊपर। और हम कह रहे हैं कि अगर पॉल्यूशन घटेगा तो उम्र बढ़ेगी। और ऐसा कहने के पीछे एक कारण है, क्योंकि एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि ये हुई शिकागो में है, अमेरिका में, लेकिन इसके मायने भारत के लिए बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया का आकलन इसमें किया गया है, लेकिन भारत के लिए जो बातें निकल कर आ रही हैं वो चिंताजनक है। भारत में जिस तरह का प्रदूषण है और जिस तेजी के साथ ये बढ़ा है, रिपोर्ट कहती है कि भारतीयों की औसत उम्र जो है वो 9 साल तक दुनिया के बाकी लोगों के मुकाबले कम हो सकती है। वैसे भी प्रदूषण एक बड़ा जानलेवा कारक है, ये हम सब जानते हैं। भारत के कुछ महानगरों की हालत हम हर साल देखते हैं कितनी खराब है। खासतौर पे उत्तर भारत के बहुत सारे शहर अत्यधिक या खतरनाक स्तर के प्रदूषण का शिकार हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दक्षिण पश्चिम या भारत के दूसरे क्षेत्रों में प्रदूषण नहीं है। चर्चा वहां की कम होती है, लेकिन वहां पर भी प्रदूषण धीरे धीरे इस स्तर पर पहुंच गया है। मसलन मुंबई का जिक्र आया रिपोर्ट में, जहां कहते हैं कि औसत 3 साल तक उम्र यहाँ के रहने वालों की भी कम हो सकती है। अक्सर हम कंपैरिजन सुनते हैं कि एक दिन मुंबई में या दिल्ली में सांस लेना मतलब 1 पैकेट सिगरेट पी जाना या 4 पैकेट सिगरेट पी जाना। तो कितना खतरनाक है ये पॉल्यूशन। हर साल हम इस पर बात भी करते हैं, इस पर राजनीति भी होती है, बहुत सारा विरोध भी होता है, बहुत सारी चीजें लिखी बोली जाती है, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकलता। तो आज समाधान खोजने की भी कोशिश होगी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश होगी कि आखिर क्या वजह है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्या ये हमारी आवश्यकताएं ऐसी हैं या सिर्फ ये हमारी इच्छा शक्ति की कमी है, और पूरी दुनिया में हम इसको लेकर कहां खड़े हैं। देवी साहब, आपके विचार हमेशा सोचनीय रहते हैं और यहाँ पे भी आपने अपनी बातें रखी, हम इनको चर्चा में आगे लेके जाते हैं। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर संदीप दीवान भी है। मैं इसका थोड़ा एक मेडिकल साइड अब दीवान साहब आपसे लेना चाहता हूँ। देखिए, पूरी पिक्चर यहाँ पर हमारे तीनों एक्सपर्ट ने आपके सामने रखी कि ये क्या हो रहा है और उसमें एनवायरनमेंट का या क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा रोल है, हम कहां पे खड़े हुए हैं, हमारा डेवलपमेंट का मॉडल क्या है, हमारी बेसिक फ्यूल्स क्या हैं, और उससे जो होता है वो तो हम सब जानते हैं। चाहे वो सीएनजी की ही बात कर लें, हमारे दोनों एक्सपर्ट ने कहा कि वो भी कोई क्लीन फ्यूल नहीं है, उसकी वजह से भी तकलीफें होती हैं। और जो पूरी इस समय हमारी पॉपुलेशन है वो कई तरह की बीमारियों से जूझ रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक शो में बात की जिसमें हार्ट अटैक की बात की कि उसका रेट है, प्रीमैच्योर हार्ट अटैक का रेट इंडिया में सबसे ज्यादा है बाकी दुनिया के मुकाबले। उसमें कुछ हमारे जीन्स भी दोषी हैं, कुछ हमारा खान पान और कुछ हमारा एनवायरनमेंट। तो कुल मिला के जो जिंदगी है वो इन सबके बीच में एज ए डॉक्टर आप क्या कहेंगे, कितनी सफर कर रही है? क्योंकि ये रिपोर्ट एम्फेसिस करती है कि यहां पर औसत उम्र भारतीय की 9 साल तक कम हो सकती है। देखिए, जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट कोई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली रिपोर्ट नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स, जैसा कि पिछले पैनलिस्ट ने बताया है, रिपोर्ट्स आती रही हैं। और एज ए डॉक्टर अगर मैं कहूँ तो 30% ऑफ आवर पेशेंट्स जो हम देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं। मैं एक जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। जब हम पेशेंट्स देखते हैं, आज से 15 साल पहले जब हम प्रैक्टिस करते थे तो रेस्पिरेटरी इलनेसेस की जो परसेंटेज ऑफ आवर टोटल पेशेंट्स था इतना ज़्यादा नहीं था। अभी क्या है कि जैसे ही सितंबर अक्टूबर आना शुरू होता है तो हमारे जो पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी इलनेसेस, वो चाहे बच्चे हैं, चाहे एडल्ट्स हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, जिनका भी लंग थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनका लंग फंक्शन और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। वो कफ, फीवर, ब्रेथलेसनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। और 6 महीने तक ये एक्सरसाइज कहीं ना कहीं चलती रहती है। तो हमें ज़्यादातर पेशेंट्स को, जो भी जिनके भी थोड़े से भी कॉम्प्रोमाइज लंग हैं, चाहे उनको अस्थमा है, चाहे उनको सीओपीडी की तकलीफ़ है, चाहे बच्चे हैं जिनको एलर्जिक टेंडेंसीज़ हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको कोई ना कोई दिक्कत उनको मार्च या अप्रैल तक चलता रहता है। तो ये एक कॉरोलरी है जो कि हमने देखी है अपनी प्रैक्टिसेस में कि जैसे ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ते हैं, हमारे पेशेंट्स का जो लंग इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत जल्दी होता है। उनकी लंग फंक्शन कैपेसिटी जब हम उनको टेस्ट करते हैं तो वो एक्चुअल में गिरती है। सो विच शोज़ दैट द चेंज इन द एनवायरनमेंट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द टोटल लंग कैपेसिटी, जो लंग्स की हमारी एक फंक्शनल कैपेसिटी होती है।
तो ये तो पक्का है। दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है अगर आप देखें हमारी प्रैक्टिस में, वो है कैंसर के पेशेंट्स की लगातार बढ़ोतरी। जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स की बढ़ोतरी हो रही है उसके कई कारण हैं। एक एयर पोल्यूशन ही कारण नहीं है, उसमें खान पान, कीटनाशक का एक्सेसिव यूज़ भी है, लेकिन एयर पोल्यूशन और एनवायरमेंटल चेंजेस एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है, पर्टिकुलरली लंग कैंसर्स और इनके रिलेशनशिप में। देखिए हम स्मोकर्स और लंग कैंसर के बीच की डायरेक्ट कॉरलरी को जानते हैं पिछले कई सालों से। ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ये एक तरह से वही डैमेज करता है लंग्स को जिस तरह के स्मोकिंग डैमेज करती है। तो इसलिए लंग कैंसर्स का इंसिडेंस जो है वो इंडिया में जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। और ये वही पेशेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यंग पेशेंट्स हैं। पहले हम लंग कैंसर देखते थे थोड़ी ओल्डर एज ग्रुप में, आप हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम कैंसर जो है वो यंगर एज ग्रुप में देख रहे हैं, 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में, जो कि आज से 20 साल पहले हम नहीं देखते थे जब हम प्रैक्टिस करते थे। तो रेस्पिरेटरी पे तो डेफिनेटली डैमेज आया है। और जब इस टाइप की डिजीज़ आएंगी तो मॉर्टेलिटी, जैसे पिछले पैनलिस्ट ने बोला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं, इसलिए हम इन पेशेंट्स को मेंटेन कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं, उनकी लंग कैपेसिटीज़ को किसी तरह चालू रख पाते हैं। लेकिन वो एक ट्रीटमेंट पार्ट है। लेकिन अगर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे काम करें तो मेरे को लगता है ये बहुत ज़रूरी है, जैसा कि पिछले पैनलिस्ट ने बोला। तीसरा, अगर हम देखें हार्ट कंडीशंस, देखिए जब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ता है तो लंग्स सिकुड़ते हैं तो नसें भी सिकुड़ती हैं, और उसका डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट के ऊपर होता है, क्योंकि लंग्स और हार्ट का रिलेशनशिप बिल्कुल चोली दामन के साथ की तरह है। सो ऐसा नहीं है कि एयर पॉल्यूशन सिर्फ लंग को ही डैमेज करता है, एयर पोल्यूशन बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है, क्योंकि लंग्स का काम है पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना। अगर मरीज़ों का ऑक्सीजन गिरता है, उनके फेफड़ों की लंग कैपेसिटी गिरती है, तो बाकी ऑर्गन्स पे भी उसका असर आता है, हार्ट पे भी आता है। तो हार्ट अटैक का इंसिडेंस जो है वो यस हमारे देश में ज़्यादा है, उसके कई कारण हैं जैसा कि आपने बोला, लेकिन पॉल्यूशन भी एक कारण है जो कि समझ में आना शुरू हो गया है, लेकिन उसका डायरेक्ट रिलेशन अभी भी लंग्स के थ्रू है जो कि ये डैमेज करता है। तो ओवरऑल हमें जो ख़राब लगता है एज डॉक्टर्स कि 6 महीने का बच्चा, 1 साल के बच्चे हमारे पास अब ऑक्सीजन की गिरने की टेंडेंसीज लेके आते हैं, एलर्जीज़ लेके आते हैं, हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फिर 6-6, 8-8 महीने हमें उनको दवाइयों पे रखना पड़ता है। तो ये सिलसिला सितंबर अक्टूबर में कहीं शुरू हो जाता है जब थोड़ा सा टेम्परेचर गिरता है, और अप्रैल तक हमें उनको दवाइयों पे रखना पड़ता है ताकि उनके लंग्स की कैपेसिटी को किसी तरह मेंटेन किया जा सके। तो यस, ये एक बहुत ही आई वुड से कि स्थिति है जो अच्छी नहीं है। अब ये वो लोग हैं जिनको पूरी ज़िंदगी आगे बितानी है, अगर बचपन में ही लंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आगे जाके उन लंग्स की कंडीशन पे कितना डैमेज आएगा। संदीप, आपसे कि अगर आपको भी इस बातचीत में शामिल किया जाए, सरकार के लेवल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों आपके लिए दोनों चीज़ें चाहिए, आपको मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए, बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर्स चाहिए लोगों की जान बचाने के लिए, और दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो बड़े से कारक हैं पोल्यूशन जैसे, उनको भी आप कहेंगे कि कम कीजिए। आपका क्या व्यू है? देखिए, मैं एनवायरमेंटलिस्ट नहीं हूँ, बट मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा सा ये है कि सर ये जो 6 महीने होते हैं, मैं दिल्ली की बात कर सकता हूँ, हम पेरेंट्स को यहाँ तक कह देते हैं कि आप बच्चों को बाहर मत निकालिए, ठीक है, क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एक होता है मॉडरेट लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, एक होता है एक्सट्रीम लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, जहाँ हम पहुँच जाते हैं, जो कि हमें पता है कि डायरेक्टली लंग्स को डैमेज कर रहा है। हम एटलीस्ट इतना तो करें कि वो 900 की रेंज में ना जाए, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। मुझे लगता है कि आम पब्लिक को 300, 350 का एयर पोल्यूशन कुछ लगता ही नहीं, नॉर्मल लगता है। यही अगर यूएस में होता है या यूरोप में होता है तो वहाँ पे इस पे पूरा डिबेट चल जाता है कि इसको बंद करें, ये करें। मेरा इतना रिक्वेस्ट है सिर्फ
कि हम कुछ ऐसे कदम शॉर्ट टर्म उठाएं। 20-30 साल का हॉराइजन देखिए, ठीक है, मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है, लेकिन मेरी अगले 30 साल की लाइफ ही है ना सर, और मेरे मरीजों के बच्चों की तो अगली 30 साल की लाइफ है। आप समझ रहे हैं? 30 साल की लाइफ में अगर वो ऐसे 900 के ppm पे पॉल्यूशन हर साल झेलेंगे तो लंग्स का क्या हालत होगा। ठीक है, मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान, जो कि बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी है, मैं सब समझता हूँ, लेकिन एक्सपर्ट नहीं हूँ तो कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान, कि हम शॉर्ट टर्म में हम क्या 900 से 500 तक लाने के लिए कुछ कर सकते हैं। पॉइंट तो मैं तनेजा जी के पास आखिरी में आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे दारोमदार उनके ऊपर है सर। पराली वाली जो बात है कि वो कानून बनाया फिर वापस ले लिया, लेकिन वो सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हम बहुत लंबा नहीं, लेकिन कम से कम उतना तो रहा जहां पर सांस लेने की वो स्कोप बचे, उस तरह के तो कुछ काम कर सकते हैं।